देखिए, पहले तो जो सेंट्रलाइज्ड बैंक आया है पेन इंडिया का, उसमें हम प्रधानमंत्री मोदी जी का और वित्त मंत्री सीतारमण जी का बहुत बहुत धन्यवाद करते हैं कि उन्होंने मिडिल क्लास को जो रियायत दी है उनके लिए उनका बहुत बहुत धन्यवाद, जिससे हमारी इंडस्ट्री को एक बूस्ट मिलेगा। अब हमारी स्टेट गवर्नमेंट से भी रिक्वेस्ट है कि हमारे को ग्रेप से बाहर निकलने के लिए एनसीआर से भी बाहर किया जाए, जिससे हमारा 3 महीने का जो प्रोडक्शन मोस्टली रुकता है फैक्ट्रियों का, जिसमें जेनसेट का भी है और पोल्यूशन का भी हमारे ऊपर जो दायित्व आता है ज़्यादा एनसीआर की वजह से। जो दिल्ली से हम दूर होते हुए हमारे को एनसीआर से, हम माननीय मुख्यमंत्री भजन लाल जी से रिक्वेस्ट करेंगे हमारे को एनसीआर से बाहर किया जाए, जिससे हमारी इंडस्ट्रियां सुचारू रूप से चल सकें। हमारी ये उम्मीद है। दूसरी हमारी बिजली को लेके कि बिजली की रेट रियायतें की जाए, अदर स्टेट की को देखते हुए कंपटीशन में लाया जाए, इसलिए हम मार्केट में कंपटीशन कर सकें और जिससे हमारी इंडस्ट्री को और बूस्ट मिलेगा, रेवेन्यू भी सरकार का बढ़ेगा। दूसरा हमारा है कि जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन दिया जाए। अगर बॉर्डर पे हैं, बॉर्डर पे होते हुए अदर स्टेटों से हमारा कंपटीशन है, तो जीएसटी में कुछ रिलैक्सेशन होगा तो इंडस्ट्री और आएंगी और रेवेन्यू हमारा बढ़ेगा। यही हमारी सरकार से अभी तक उम्मीद रहेंगे। बिल्कुल। प्रदूषण के नाम पर भिवाड़ी में कई सारी चीज़ें ऐसी लगा दी जाती है जो एनसीआर के नाम पर कंडीशंस रखी जाती है, लेकिन उसके अगर बेनिफिट की हम बात करें तो राजस्थान के लेवल पे हमें नहीं मिल पाते। तो उसमें इंडस्ट्रीज़ को कितना बड़ा नुकसान होता है और उसमें अगर बजट की बात करी जाए तो उसमें कितनी राहत आपको मिल सकती है एनसीआर के नाम पर? देखिए, हम माननीय मुख्यमंत्री जी से यही रिक्वेस्ट करेंगे कि हमारे को जो पोल्यूशन का डंडा चलता है एनसीआर की वजह से, और जनरेटर का जो हमें नया ड्यूल फ्यूल का और नया BS4 लगा दिया हमारे पे, उसका हमारी इंडस्ट्री पे एक्स्ट्रा बर्डन आ गया है, एक्स्ट्रा लोड आ गया है। तो उसके लिए हमारे को कुछ सब्सिडी दी जाए जनरेटरों को एनसीआर में, विशेष करके इस पूरे राजस्थान को ना देके अगर भिवाड़ी अलवर ज़िले को भी दें तो उसमें हमारी बहुत मदद होगी। अच्छा रेवेन्यू, हम कम से कम 13,000 करोड़ का रेवेन्यू देते हैं सालाना, उसमें और बढ़ोतरी होगी जिससे 20,000 करोड़ रुपये भी पहुँच सकता है। इसके लिए हमने माननीय मुख्यमंत्री जी से पहले भी रिक्वेस्ट की थी कि हमारा भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर है वो बिल्कुल पुअर है, कुछ थोड़ा बहुत काम हो रहा है, मगर हमारा जो रेवेन्यू के हिसाब से यहाँ डेवलपमेंट नहीं है। और हमारा जो राजस्थान का ये एक भिवाड़ी हब है जो राजस्थान की शान है, उसके लिए इंफ्रास्ट्रक्चर अच्छा नहीं है। तो हम माननीय मुख्यमंत्री जी से ये मतलब उम्मीद करते हैं कि भिवाड़ी का इंफ्रास्ट्रक्चर के लिए नालियाँ हैं, रोड हैं, उसके लिए अच्छा हो तो राजस्थान में एंटर करते ही लगे कि हाँ राजस्थान में आगे, भिवाड़ी औद्योगिक क्षेत्र में आगे, ग्रेटर भिवाड़ी में आगे, इसे लगना चाहिए। और इससे मुख्यमंत्री जी के लिए भी गर्व की बात होगी कि हमारा भिवाड़ी ऐसा है, हमारा राजस्थान ऐसा। भिवाड़ी की जो इंडस्ट्रियों का जो हैजार्डियस वेस्ट निकलता था वो 100% कंट्रोल कर लिया गया है CETP के द्वारा, और हमारा प्लांट कंटिन्यूस रन कर रहा है और रन करते हुए RO प्लांट ट्रीटेड इंडस्ट्री को वापस दिया जा रहा है। अब बात है STP की। STP का 35 MLD का भी DPR बन चुकी है। अभी DPR बनने के बाद वो सुचारू रूप से बन जाएगी, तो ये समस्या भी मैं जहाँ तक सोचता हूँ कि मुख्यमंत्री जी ने लागू कर दी है वो हो जाएगी, और हम दोबारा उनको रिक्वेस्ट करेंगे इसी के बाद। राजस्थान सरकार का बजट इस वर्ष का आने वाला है, जिसमें हमारी बहुत सारी मांगें थी। हमने पत्राचार के माध्यम से लगातार सरकार तक पहुंचाने का प्रयास किया, और आज आपके माध्यम से भी हम अपनी मांगें रखना चाहते हैं, जिसमें सबसे पहले हम चाहते हैं कि उद्योगों के लिए सबसे अहम चीज़ होती है विद्युत। अगर सस्ती बिजली मिले तो उद्योगों को आसानी से और बड़े प्रॉफिटेबल उसमें सरकार चलवा सकती है। तो हम लोग चाहते हैं कि सस्ती बिजली मिले और फ्यूल चार्ज जो लगातार बिल में जुड़ के आते रहते हैं, फ्यूल चार्ज को हटाया जाए। दूसरा, राजस्थान सरकार की मंशा है कि औद्योगिकरण बढ़े। औद्योगिकरण तो जब ही बढ़ेगा जब सस्ती ज़मीन मिलेगी। आज के दिन ज़मीन के भाव आसमान छू रहे हैं, तो हम लोग चाहते हैं कि रीको द्वारा ऑक्शन ना लगा के अलॉटमेंट की प्रक्रिया के तहत इंडस्ट्रीज़ को ज़मीन आवंटित की जाए। और रिप्स एक स्कीम है राजस्थान सरकार की, उसमें लगातार चेंजेस करने की मांग हम उठाते रहे हैं। उसमें हमने लगातार एक स्टैंप ड्यूटी का मुद्दा उठाया है, जिसमें हम चाहते हैं कि पुराने निवेशकों को भी उस रिप्स के तहत स्टैंप ड्यूटी का बेनिफिट मिलना चाहिए, जो अभी नहीं मिल रहा। सोलर एनर्जी के लिए सब्सिडी की घोषणा सरकार द्वारा की जानी चाहिए। भिवाड़ी को
दिल्ली मुंबई कॉरिडोर से जोड़ने के लिए सरकार को कदम उठाना चाहिए और सलारपुर औद्योगिक क्षेत्र में दिल्ली मुंबई फ्रेट कॉरिडोर जो हमारे यहाँ से निकल रहा है उसके लिए एक्सटेंशन की मांग हम लगातार करते आ रहे हैं। इस बजट में हम उम्मीद करते हैं कि वो घोषणा हमारी पूरी होगी। और सबसे अहम जो बात है वो है कि सरकार को उद्योगों के लिए सस्ती बिजली, सस्ते लैंड के साथ साथ एक ट्रांसपोर्ट नगर की घोषणा करनी चाहिए, जिससे हमारे भिवाड़ी के पिछले 35 साल पुराने औद्योगिक क्षेत्र में आज तक ट्रांसपोर्ट नगर नहीं है, उसकी घोषणा भी इस बजट में हम उम्मीद कर रहे हैं। और इस तरह से हम लोग चाहते हैं कि सरकार हमारी बात को सुने और हमारी मांगों को पूरा करे।